उतना चैन पाया है हम बाबा नाचे आज मेरे भले नाचे सुदामा नाचे मोरे अपना भवानी नाचे। देश भर में नवरात्रि की गूंज दिखाई दे रही है। हर तरफ जय माता के नारे सुनाई दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि आने पर पूरे देश में गरबा, माता की चौकी, माता की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और लोग भक्तिभाव से भर जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला दिल्ली के द्वारका में, जहां नवरात्रि के शुभ अवसर पर रक्षा द सेवियर द्वारा माता की चौकी, गरबा और दुर्गा पूजा महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माता के जयकारों के साथ माता की चौकी की स्थापना की गई। माता की चौकी की स्थापना रक्षा द सेवियर की संस्थापिका इंदु राजपूत, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजना सिन्हा जी, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह और भारत तिब्बत समन्वय संघ की उत्तर भारत क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रोमिला मलिक के सहयोग से की गई। आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर संध्या सिंह लगातार सामाजिक कार्य कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सांसद कमलजीत सहरावत और द्वारका पुलिस के द्वारा साथ मिलकर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया और द्वारका की सड़कों को स्वच्छ बनाया। साथ ही संध्या सिंह अपने एनजीओ के तहत बच्चों को शिक्षा देने का नेक कार्य कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें अभी तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। जब हमारी टीम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं से चर्चा की तो देखिए क्या कहा सभी लोगों ने। रक्षा द सेवियर ने बहुत अच्छा काम किया है। इंदू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है जहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, जो बहुत ज़रूरी है आज की महिलाओं को, आज की बच्चियों को। और मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें बच्चों को आके सीखनी चाहिए। सुबह के समय ये रखा गया है। और उसके बाद जो प्योर गुजराती गरबा, जो गरबा का मतलब होता है मेन कि गरबा गुजरात का ही फेमस होता है, ना वो बॉलीवुड होता है ना वो होता है, पर वो गुजरात का गरबा इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। और मैं अंजना जी और इंदू जी को बहुत बहुत शुभकामना दूंगी और आप सभी को भी नवरात्रि की शुभकामना देना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि माता की चौकी तो करनी है, पर इससे बेस्ट जगह नहीं हो सकती जहाँ पर महिलाओं को एकत्रित किया जाए। माता की चौकी में तमाम महिलाओं ने गरबे की जैसे और उस पर कीर्तन पर जो भजन कीर्तन पर जो नृत्य किया है, कैसा लगा इस आयोजन में आप लोगों को? बहुत मनमोहक था, बहुत अच्छा आयोजन था। और पूनम जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, बहुत अच्छा कीर्तन किया। और सबसे पहले मुझे सबसे खुशी हुई कि हम जो पॉल्यूशन को हटाने की बातें करते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है कि इन्होंने जो मूर्ति लगाई हुई है वो इको फ्रेंडली है और ऐसी मूर्तियाँ ही हर किसी को लगानी चाहिए पूजा में। और हमारे यहाँ तो कारीगर भी हमें यहाँ पे उपलब्ध है, तो उनसे इंदू जी से बात करके मूर्तियाँ लेनी चाहिए कि कहाँ से वो मंगाती हैं मूर्तियाँ। बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत अलग तरह की मूर्ति है, जो देखने की मतलब उसकी छाया जो होती है ना, इतनी देर से मैं जो बैठी हुई हूँ तो उनकी तरफ जो आकर्षित हो रही हूँ कि वो अलग ही चीज़ है, मूर्ति ही नहीं है, वो देवी माँ खुद से विराजमान हो गई है। पहली बार आपने सुना है कि गोबर की मूर्ति? हाँ, मैंने पहली बार सुनी है। ये मतलब मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि गोबर की भी मूर्ति बन सकती है। अभी तो उपले बनते देखे थे, मूर्तियाँ बनते कभी नहीं सुनी थी। ये तो चमत्कार इंदू जी करवा सकती है। सर्वप्रथम तो मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन और उनके फाउंडर मेंबर संध्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो हमारे प्रांगण में इतना खूबसूरत कीर्तन का आयोजन किया उन्होंने। जैसा कि अभी नवरात्रि चल रहा है, माँ दुर्गा की उपासना की हर जगह जय जयकार हो रही है और इस आंगन में बहुत ही खूबसूरत कीर्तन इन्होंने किया। और हमारे इस रक्षा बाज़ार में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे दुर्गा माँ का भवन तो है ही, जो कि शुद्ध काउडंग जो मूर्ति बनी गई है वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई गई है, जो कि गोबर से बनाई गई है। पुरानी पद्धति में अगर गणेश जी को स्थापित किया जाता था तो गोबर को ही गणेश बना के किया जाता था, गोबर गणेश बोलते थे उसको। और जो मूर्तिकार हैं वो बाहर से आई हैं हमारी, उन्होंने बहुत मेहनत की इसमें, आपको देखकर लगेगा नहीं कि वो गोबर से बना हुआ है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी संस्कृति के लिए भी। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गुजरात से ऑथेंटिक गरबा टीम आई है, जो पूरी पारंपरिक तरीके से गरबा का प्रदर्शन कर रही है। मैं चाहती हूँ, सभी से निवेदन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए और जो एक शुभारंभ हमने किया है अपनी संस्कृति की वापसी की, उस पर हमारा साथ दें। आज दुर्गा सप्तशती का हमारे यहाँ पे माता रानी का चौकी थी और इंदु राजपूत जी और अंजना सिन्हा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा ही क्या है नाम क्या याद तुम्हारे उसका,
रक्षा द सेवियर का है और उसमें हम लोग ने 2 दिन की दुर्गा सप्तशती की हमने 2 दिन की चौकी रखी है और माता रानी की बड़ी कृपा हुई है और दुर्गा सप्तशती का बहुत ही अच्छा काम द्वारका में हो रहा है। बच्चों को एजुकेशन देना और सीनियर सिटीज़न के वहाँ जाके उनकी सहायता करना और भगवान के प्रति जितने भी शिव भोला को मुक्त कराने के लिए चाइना से फाइट करना, दुर्गा सप्तशती ये सब काम कर रही हैं। और आज यहाँ पे भी महारानी की कृपा से 2 दिन की चौकी रखी गई है। आज बहुत ही बढ़िया चौकी हुई है, माता रानी की बहुत अच्छी भेंटें हुई है और मैं अपने इंदू राजपूत को, अंजना सिन्हा जी को और हमारी जो है संध्या जी को मैं अपने दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। चौकी में रौनक लगाई है पूनम जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे भजन, इतने अच्छे भजन गाती हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि नाचे बिना नया रह सके और बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है। महारानी इन पे कृपा करे, इनको बहुत मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो मूर्ति पहले तो मैं सभी को बोलूँगी जय माता दी और जो इंदु जी ने ये किया है, प्रोग्राम रखा है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और रक्षा टीम हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम काऊ डंग के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मूर्ति जो है हमारी शुद्ध देसी गाय के गोबर से बने, क्योंकि हम पर्यावरण के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ये पता चलेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जितनी भी प्लास्टिक की बन रही हैं अभी तक मूर्तियाँ, वो सब कितनी हार्मफुल हैं। दूसरा जो महिलाओं के लिए उन्होंने रखा है डांस का, गरबा का और उन प्रशिक्षण करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से आग्रह करूँगी कि इस चीज़ को आगे से आगे प्रोत्साहित करें और बढ़ाएं। थैंक यू।